वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम वीडियो का जो पेपर हुआ था 2021 में उसका हिंदी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। काफ़ी गैप हो गया है, काफ़ी व्यस्तता के कारण मैं बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाया था चीज़ों को। अब से कंटिन्यू करेंगे लगातार। आप लोगों का पेपर कैसा रहा मुझे बताना, ठीक है। और जिन साथियों का नहीं भी रहा ना, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि एक पेपर को लेके कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार पेपर आ रहे हैं। कनिष्ठ स्ट्राइक फिर से आने वाला है, बीपीडीओ फिर से आ रहा है, बीडीओ बीपीडीओ लोअर पीसीएसआई और भी ग्रुप सी की बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। सींचपाल है और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। और वो एक खनिज विभाग में भी कोई भर्ती आने वाली है, वो भी 12th वाली है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। मैं बोल रहा हूँ, ये बेवकूफ़ी मत करना कि एक एग्ज़ाम ख़राब हो रहा है तो उसको लेके कि मतलब निराश हो जाएं या पढ़ना छोड़ दें। तो इसलिए स्टार्ट कर लेना एक नई सिरे से। तो मैं भी आज से चीज़ें कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हिंदी वाला पार्ट देखेंगे आज। फिर उसके बाद मैं उसका जीएस वाला और उत्तराखंड रीजनिंग पूरा कंप्लीट कराऊंगा। एक एक सेगमेंट में लेके आऊँगा, एक एक चीज़ को हम डिटेल से देखते जाएंगे, ठीक है। तो जो भी साथी हैं, मैं देख रहा था पहले से भी एग्ज़ाम के पहले से भी लोगों में निराशा आने लग गई थी। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम आते रहते हैं और तैयारी एक बार होती है। अच्छे से उस चीज़ को कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का, परिमिति का आशय है। देखो, परिमिति का मतलब होता है बुद्धि की व्यापकता। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगर इसको तोड़ेंगे ना, परि और मति को, देखो परि और मति को तोड़ेंगे तो परि का मतलब होता है व्यापकता और मति का मतलब बुद्धि। देख बोलते हैं ना, इसकी मति खराब है, बोलते हैं इसकी इसकी मति खराब होगी, है ना। तो मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिफारिश किस भाषा का शब्द है? देखिए, एक चीज़ मैं और बताता हूँ, ये बंद रोगा और जो इस टाइप के फॉर्म आ रहे हैं ना, उनमें देख लेना कि पहले कौन सी क्वालिफिकेशन है, उसमें साइंस का है क्या है, कि मतलब इस टाइप का मत करना कि आप लोग बहुत पहले से तो किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, अचानक कुछ दिन में जिसका पेपर होने वाला है तो उसको उठा के फिर उस चीज़ के लिए किया। हाँ, बैलेंस बना सकते हैं तो अच्छी बात है, बट सिलेबस वाइज अगर देखेंगे तो थोड़ा चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि और ये चीज़ मत सोचना कि कभी भी पेपर एक ख़राब हो गया तो अब बस सब कुछ लूट गया, ऐसा नहीं है यार। तैयारी एक बार अच्छे से कर लेना, तो उसके बाद पेपर आते हैं। आपने देखा होगा ना, पेपर जब निकलते हैं तो लगातार ही निकलते हैं, जिसके निकलते हैं, जिसका नहीं निकलता है तो एक भी नहीं निकलता है। उसका कारण वही है, टूटना नहीं है पेपरों को देख के, ठीक है। तो कुछ साथी तो कनिष्ठ स्ट्राइक के साथ जो सींचपाल नहीं आई उसको देख के निराश हो गए थे। सींचपाल आएगी ना, तब तक और अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक। तो और कनिष्ठ स्ट्राइक और जिनका एज इशू आ रहा है तो कनिष्ठ स्ट्राइक फिर से आने वाली है, पीपीडीओ है, बहुत सारे एग्जाम है ना, उसमें सींचपाल जो है उसमें भी बयालीसी होगी। तो इसलिए घबराना नहीं है। ये अगर अच्छी तैयारी होगी तो फिर अपर लोअर भी हैं, ठीक है। और साथ में और भी वैकेंसी आनी है, ठीक है, आती रहेंगी। और 2027 में इलेक्शन है, तब तक ऐसी भरमार रहेगी भर्तियों की। ये 25 और 26 में वैकेंसी आती ही रहेंगी। और ये जो 25 में वैकेंसी आनी है, इनकी 25 में ही एग्ज़ाम करा के ये 26 में ज्वाइनिंग दे देंगे। तो उसके बाद उनको, क्योंकि 27 का फिर इलेक्शन दिखाना भी तो है, और इलेक्शन हो जाते हैं वही फरवरी मार्च के टाइम में, तो उनको क्योंकि उससे पहले बहुत सारी चीज़ इनको दिखानी है, इसलिए निराश नहीं होना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे गपशप मारते रहेंगे हम लोग और पढ़ाई भी करते रहेंगे, ठीक। तो आप लोगों को बिल्कुल निराश नहीं होना है। जहाँ पर मेरे लाइक हेल्प होगी तो मुझे बताना, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा वहाँ पर। देखते हैं नेक्स्ट, सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो सिफारिश से अरबी का है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। गोधुली किसे कहते हैं? देखिए, तो गोधुली लिखा है इसने, खाली गोधुली बेला होता है इसका पूरा नाम। गोधुली बेला का मतलब, बेला मतलब समय, ठीक है, का मतलब समय को बोलते हैं। गोधुली का मतलब क्या होता है? जब गायें ना चलती हैं, घर को चर के आती हैं शाम के टाइम। जो साथी ग्रामीण जीवन से होंगे तो उनने देखा होगा कि जब शाम के टाइम आती हैं तो गाय बच्चियाँ दौड़ दौड़ के, या फिर वैसी नॉर्मल, तो गाय बच्चियाँ धूल उड़ती है उनकी आने से। तो शाम के समय वह जब पशु चरकर लौटते हैं तो उनके पैरों से धूल उड़ती है, उसको गोधूली बेला बोलते हैं, ठीक है। इसमें गोधूली लिखा है इसने सिर्फ, ठीक है, शॉर्ट में दिया है। तो शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं, ठीक है। इसका मैंने पूरा आप लोगों को समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है। गोधूली बेला बोलते हैं इसको, कि मतलब उस समय को बोलते हैं। उस समय के लिए ये चीज़ें डिफाइन होती हैं कि जिस समय पशु दिन भर चरते हैं। देखिए, जो ग्रामीण जीवन में होंगे तो देखा होगा कि कुछ साथी तो ग्वाला गए भी होंगे, या फिर कहीं पे ऐसा भी होता था कि गाय बच्चियों को जंगल में डाल के आ जाते थे, उसके बाद वापस आ जाती है। तो गाय बच्चियाँ शाम के टाइम दौड़ के आती थी कोई, या फिर वैसे आते थे तो वो उनके पैरों से, उनके खुरों से धूल उड़ती थी, ठीक है। उसी को गोधूली बेला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस शब्द में
दो दो उपसर्ग लगते हैं। देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो पहले लगता है, ठीक है। ये उपसर्ग पढ़ते मैंने आपको पढ़ाए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, हरियाली एजुकेशन हब्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में ये हिंदी और उत्तराखंड तो पूरी डिटेल में मैंने करा दी है, ठीक है। हिंदी, उत्तराखंड, रीजनिंग सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आप लोग वहाँ जाएंगे तो सब डिटेल में आप लोगों को ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो दो दो उपसर्ग किस में हैं, तो उपसर्ग पहले लगता है तो अति धन कर्मण होगा, तो इसमें तो होगा नहीं। चिरकाल में भी चिर है, ठीक है। फिर समालोचना में ही होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो हम क्या क्या टूटेगा, ये समधन और आधन, लोज धन ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, ज़्यादा है, इसमें है दो से अधिक, दो दो करके उपसर्ग हमारे किस में है, इसी में समालोचना में है, ठीक है। सम और आ, समधन आलोचना, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। हमने जब शब्द देखा था ना, हम शब्द में गए थे, शब्द को मैं जहाँ से रोका हुआ था वहाँ से फिर से उस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए शब्द का हमने देखा था अर्थ, रचना, स्रोत, व्याकरण, शब्द के 4 भेद होते थे। उनके अंतर्गत भी फिर हमने देखा था, उनके अंतर्गत उनको खोलते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने आगे देखा था कि जो हमारा व्याकरण के आधार पर जो शब्द होते थे हमने देखे थे, व्याकरण के या प्रयोग के आधार पर बोलते हैं उसको, या विकार के आधार पर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो विकार के आधार पर विकारी और अविकारी दो उसके भाग देखे थे हमने। विकारी और अविकारी में क्या होता है कि एक विकारी के अंतर्गत 4 होते हैं हमारे, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी के अंतर्गत हमारी क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक। तो वही क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। इसकी बात हो रही है। अब इसमें पूछा क्या है, मेरे मन में अचानक आया, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा, क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, अचानक। तो इसमें क्या हो जाएगा, अचानक। अब ये क्रिया विशेषण के भी प्रकार होते हैं, जैसे अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे, अचानक, उसकी रीति का बोध करा रहा है ना, ये अचानक आया, जैसे धीरे धीरे चल रहा है या धीरे धीरे, मंद मंद, ठीक है, अचानक। ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। इनको बहुत डिटेल से आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ और सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेंगी। देखिए टिप्पण नेक्स्ट देखते हैं। टिप्पण का मतलब नोटिंग होता है। ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, देखिए टिप्पण होता है 2 प्रकार का। एक तो होता है प्रशासनिक टिप्पण, एक होता है सामान्य टिप्पण। कहीं कहीं पर इसको 3 भाग भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। टिप्पण, सामान्य टिप्पण हो गया, एक प्रशासनिक टिप्पण। देखिए टिप्पण का मतलब क्या होता है, नोटिंग मतलब नोट करना, मतलब नोटिस, मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को, जैसे कोई विचाराधीन पत्र है, उसको क्या करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा अधिकारी होगा तो जो उतनी चीज़ें तो पढ़ेगा नहीं, तो उसके लिए क्या, नीचे से, नीचे का जो क्लरिकल वाला होता है वो क्या करता है, उसमें टिप्पण कर देता है, टिप्पणी कर देता है, कि उसमें नोटिंग कर देता है, उसमें नोट बना देता है कि ये है, ये इसमें मांग की गई है, ये लिखा गया है, इसमें ये चीज़ें हैं, और इतना हमारे पास है, हम ये कर सकते हैं, इतना किया जाना चाहिए, इस प्रकार से वो लिख देता है, उसी को नोटिंग। जब ना लोअर विशेष होकर का अगर प्री निकलेगा किसी का, तो या फिर मेंस के उसमें सिलेबस में आता है, ठीक है, टिप्पण, तो वहाँ पर इसको थ्योरी में भी आता है, ठीक है, ये आंसर राइटिंग मेंस में भी आता है, तो वहाँ पर भी इसको डिटेल में देख लेंगे, ठीक। तो मैंने आपको मोटा मोटा यहाँ पर बता दिया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में अर्क पर्यायवाची शब्द है। अर्क का मतलब ये सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अर्क दे रहे में बोलते हैं ना, जल जब देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खूंटी के बल बछड़ा कूदे, मुहावरे का अर्थ क्या है, ये दूसरे के बल पर कार्य करना होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, खूंटी के बल पर बछड़ा नाचे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ इधर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला। चलो भाई तो इधर चले जा थोड़ा। नेक्स्ट हमारा इसको ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यह आदमी विश्वासी है वाला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ मैं। यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह है बोल रहा हूँ, वाक्य में यह है। देखिए जो आदमी क्या है, हमारी संज्ञा है। अब यह क्या है, उस आदमी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो जो उसकी विशेषता बताता है, किसकी, संज्ञा की जो विशेषता बताता है, तो जो विशेषता बताएगा वो तो क्या होगा, विशेषण। और जो संज्ञा की विशेषता बताएगा तो वो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये विशेषण मैंने बताया हुआ है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ बहुत डिटेल में आप लोग को देख जाएगा, ठीक है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा
डी 9वें क्वेश्चन का, ठीक हो गया। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, तो इसका आंसर हमारा सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन डी हो जाएगा। महोदार्य में संधि है, महोदार्य में हमारा हो जाएगी वृद्धि संधि, ठीक है। मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को ये चीज़ें समझाई हुई हैं, ठीक है। वृद्धि संधि क्या होती है बहुत ही डिटेल में मैंने बताया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। महोदार्य को अगर हम तोड़ेंगे ना, महाधन औदार्य हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आ ओ करके ओ आओ की मात्रा बन जा रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए संधि में दिक्कत है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देखिएगा, अगर कोई भी चीज़ दिक्कत होती है ना, मुझे कमेंट करना, मैं चीज़ों को रिकॉल करूँगा या उन टॉपिकों को फिर से आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है, मतलब कि भाववाचक प्रत्यय, ठीक है। भाववाचक प्रत्यय हमारा इसमें गर्मी हो जाएगा हमारा, ठीक है। हमारा भाव किससे आ रहा है, यार गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, ठंडा हो रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारा गर्मी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द देखिए श्रृंगार जो है ना, इसमें रॉ नहीं आता, ये री की मात्रा वाला सही होता है इसमें, ठीक है। ये स्रो में ये वाला नहीं होता है, ठीक है। इसको ये वाला इसमें ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें सिर्फ जिसमें खाली री की मात्रा होगी यही सही होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण होते हैं। देखिए अल्प प्राण क्या होते हैं, 1 3 5, ठीक है। 1 3 5 2 4 क्या हो जाएंगे, महाप्राण, ठीक। ये मैंने वर्णमाला के अंदर बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताया है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसका ऑप्शन 1 3 5 वाला जो होगा, 1 प्रथम तृतीय पंचम, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक से अधिक गौण आश्रित वाक्य होते हैं तो उसको क्या कहते हैं बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। देखिए जहाँ पर क्या होगा, एक मुख्य वाक्य होगा, स्वतंत्र वाक्य होगा और उसके आश्रित उपवाक्य होंगे, तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, मिश्र वाक्य, ठीक है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाक्य पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाऊंगा, ठीक है, कि जो कि इस प्रकार से आते हैं, इनमें मैं आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में इस चीज़ को, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। विसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए विसर्ग का मतलब जो पीछे से 2 डॉट होते हैं या 2 बिंदु बोल लीजिए, 2 बिंदु बोल लीजिए, वो किस में होंगे, तत्सम में होंगे, जो संस्कृत के होते हैं ना प्राय, तो तत्सम वालों में हो जाएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। प्रातः, प्रायः, इस प्रकार से जो होते हैं ना, पीछे से जो 2 डॉट आते हैं, इस प्रकार से ना, अतः के पीछे जैसे ऐसे आता है, तो ये इसको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। मैंने वर्णमाला वगैरह जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पर आप लोग जाना, बहुत डिटेल में बताई हैं चीज़ें। यही सच है किसकी कीर्ति है, ये मन्नू भंडारी की है, ठीक है। एक प्रेम कहानी है, एक लड़की को प्रेम हो जाता है, वो जैसे यहाँ पर एक लड़का दिखता है तो फिर उसको सोचती है यही है जो है सबसे अच्छा लड़का यही है। फिर उसके बाद बंगाल जाती है तो उसको लगता है कि हाँ ये नहीं, अब वो लड़का यही से अच्छा है, यही अच्छा है। जहाँ जाती है उसको वहीं प्रेम हो जाता है, वही लड़का, जिस लड़के से मिलती है उसको वही लड़का अच्छा लगने लगता है। तो ठीक है, इसको डिटेल में हम लिटरेचर वाले में, ठीक है, लिटरेचर वाला मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को बताया है, मन्नू भंडारी में देखना आपने, बहुत डिटेल में मैंने ये चीज़ें बताई हैं वहाँ, ठीक है। हमारे सिलेबस में है, आप लोग वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। यथार्थवाद पर लिखती हैं मन्नू भंडारी, ठीक है, और बहुत मज़ेदार है, आप लोग देखना, ठीक। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैंने आज हिंदी के क्वेश्चन जितने उठाए हैं, क्योंकि अब मैं फिर सोच रहा था कि अच्छे से समझा के बताऊं, तो फिर ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे, चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे तो अच्छे से अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो ये वीर परशु होता है इसके लिए, ठीक है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ को वीर परशु बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण है, ठीक है। पशु शब्द के लिए विशेषण के लिए उसकी विशेषता क्या कौन होता है, पार्श्विक, ठीक है, उसके लिए पार्श्विक विशेषण का उपयोग किया जाता है। वृक्ष का वर्ण विन्यास क्या होगा, देखिए वर्ण विन्यास का मतलब क्या हुआ, उसको तोड़ तोड़ के बनाएंगे हम, जो मतलब ये किस किस से बना है। देखिए ये वर्ण विन्यास में क्या होगा, ये व है,
वो को तोड़ेंगे तो फिर वो में ही री की मात्रा लगी है। अब इस री की मात्रा को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा वो हो जाएगा। जैसे वो है ना, तो इसके नीचे ऐसे हलंत आ जाएगा, ठीक है। ये आधा वो हो जाएगा प्लस, फिर इसके बाद री हटाई तो हमारी वो री आ जाएगी, ठीक है। री आ जाएगी। फिर हमारे सौ किससे बना रहता है, ये आधा कौ प्लस सौ से बना रहता है, ठीक है। ये आधा कौ प्लस सौ से बना रहता है, ठीक है, ये वाली सौ से। तो वो आ जाएगा हमारा आधा कौ प्लस सौ भी आधा आएगा, फिर उसके बाद कौ आ जाएगा, ठीक है। आधा कौ प्लस सौ फिर ठीक है। तो इसका ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए आधा वो प्लस री प्लस कौ प्लस सौ प्लस तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इसका 19 का, ठीक हो क्या। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। हिंदी वाक्य का बोल रहे हैं, हाँ वाक्य का, हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो देखिए सार्थकता, पदक्रम, योग्यता। देखिए अलंकार नहीं होगा इसका आंसर। देखिए क्योंकि अलंकार क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं, ऑर्नामेंट ऑफ पोइट्री, ठीक है। तो काव्य के लिए क्या होता है, अलंकार काव्य के लिए यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इस पेज में उत्तराखंड के भी 2 क्वेश्चन आए हैं, तो इनको भी देख ही लेते हैं। नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे, फिर 23 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो ये पता ही हुआ सबको, छोलिया नृत्य है, ठीक है। छोलिया नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है। देखिए मान्यता क्या थी ना, मान्यता क्या है इसमें, ये लोग क्यों करते हैं ऐसा, ये ढोल नगाड़े तलवार लेके क्यों जाते हैं। पहले क्या होता था, जब जैसे एक राजा दूसरी राजा की बेटी से विवाह करने जाता था, तो वहाँ पर वो ज़बरदस्ती विवाह के भी बहुत बार होते थे ना, आक्रमण दूसरा तीसरा। तो उसके लिए वो लोग पहले से तैयार करके जाते थे कि अगर बाई चांस लड़ाई वाली नौबत आ जाएगी तो अपनी सेना लेके जाता था, वो सेना लेके जाता था। तो उसमें तलवारबाज भी होते थे, तलवार वगैरह सब हथियार लेके जाते थे वो लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि वो तलवार वालों के लिए, या फिर वो जो तलवार जो अस्त्र शस्त्र वाले होते थे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये ढोल नगारे लेके जाते थे वो लोग, ठीक है। जैसे युद्ध में ढोल नगारे का प्रयोग किया जाता हौसला बढ़ाने के लिए, ठीक हो गया। तो ये इसकी कहानी थी। तो इसका ऑप्शन ए छोलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें एक ये इंडियन ज्योग्राफी का भी आ गया, इसको भी देख लेते हैं। भारत में निम्न पतनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम होगा। देखिए पतन का मतलब क्या होता है, बंदरगाह होते हैं ना, जैसे जैसे कि जो बड़ी जलराशि से छोटी जलराशि जुड़ी रहती है, वहाँ पर क्या होता है कि वो जो जलयान वगैरह होते हैं या नाव होते हैं, शिप होती हैं, वो वहाँ पर आश्रय मिलता है। मतलब वहाँ पर उनका वो प्लेटफॉर्म समझ लीजिए, वहाँ पर वो रुके रहते हैं, ठीक है। छोटी जलराशि जैसे कोई सी कोस्ट होगा, उस सी कोस्ट में जो पानी होगा, छोटा पानी के मतलब उसके किनारे कम ही पानी होगा, वहाँ पर वो रोकेंगे और उसके बाद आगे को बड़ी वाटर बॉडी होगी उससे कनेक्ट होगी, वहाँ को जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये हो गए हमारे बंदरगाह, ठीक है, या पतन बोलते हैं जिनको। तो अब इसमें बोला है इसने उत्तर से दक्षिण की क्रम। अब इसमें होगा क्या ना, हमें पता होना चाहिए कि स्टेट में कौन सा स्टेट कहाँ पर है, वो हमें उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो अपने आप ये इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, देखिए इसमें इनने दिए हैं ये नीचे पेनिनसुलर इंडिया जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, उनके पोर्ट दिए हैं। ये है ना जैसे हमारा नीचे वाला, ठीक है। तो हमारा ये वाला केरल हो गया, ठीक है। यहाँ से ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है। ये आंध्रा हो गया, ठीक। फिर हमारा अगर इधर को देखें तो गोवा, वो इसने ऐसे इधर को पूछा नहीं है, ठीक है। ये वाला रीजन कर्नाटक हो गया, ठीक। तो इसने नीचे नीचे के ही पूछे हैं, तो इन्हीं को देख लेते हैं, ठीक है। या आंध्र उड़ीसा वगैरह आ जाएगा, इधर को वेस्ट बंगाल छोड़िए उसको। तो इसमें ऑप्शन इसने दिखा है विशाखापट्टनम। देखिए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला हो गया, ठीक है। मंगलूर, ठीक है, मंगलूर इधर कर्नाटक वाला हो गया, ठीक है, कहीं यहीं का होगा, ठीक है। ये तो केरल आ गया, इससे थोड़ा ऊपर ऊपर को होगा इधर को, ठीक है। फिर उसके बाद चेन्नई दिया है, चेन्नई इधर नीचे हुआ, ठीक है। ये मतलब तमिलनाडु में, ठीक है। तूतीकोरन और नीचे को है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा क्या हो गया, विशाखापट्टनम हो गया ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद मंगलौर हो गया, ठीक। मंगलौर के बाद हमारा ये वाला चेन्नई आ जाएगा। चेन्नई के बाद हमारा आ जाएगा क्या, तूतीकोरिन, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है, विशाखापट्टनम। फिर उसके बाद हमारा दूसरे में हमारा आ जाएगा मंगलौर। देखिए विशाखापट्टनम, मंगलौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। विशाखापट्टनम, मंगलुरु, ठीक है, कर्नाटक में है जो,
चेन्नई हो गया ये यहाँ पर, और फिर तूतीकोरिन हो गया ये वाला, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी को अभी जब मैं लाऊंगा वहाँ पर तो आप लोगों को सारी ये चीज़ें डिटेल में पढ़ा दूंगा। उत्तराखंड के ने वो मतलब जैसे उत्तराखंड को मैंने उत्तराखंड के मैप में पढ़ाया ना आप लोगों को उत्तराखंड ज्योग्राफी, तो ये इंडियन ज्योग्राफी को भी प्रॉपर ऐसे मैप में ही समझा दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे इंडिया के मैप में, ठीक है। इधर को इस प्रकार से इसको देखेंगे, ठीक। ये थोड़ा ऐसे 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 क्या थे नॉर्थ ईस्ट और इस प्रकार से हम देखेंगे बाद में इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही करते हैं, ठीक है। आज हिंदी वाला सेगमेंट हमने देखा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखूंगा मैं, या तो रीजनिंग वाला देख लेंगे या फिर उत्तराखंड वाला देख लेंगे या जीएस वाला देख लेंगे, ठीक है। रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी लोग छोड़ देते हैं, मैं रीजनिंग भी कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एग्ज़ाम निकालने की एक बताऊँ ना, देखिए 40 नंबर की तो उत्तराखंड आनी है, 20 नंबर की हिंदी आनी है। खैर ये हिंदी में अब इसने बड़ा बेकार सा कर दिया है, उसका जो ग्रामर वाला पोर्शन कोर हिंदी पूछ नहीं रहा है, और 10 नंबर की रीजनिंग होगी। देखिए इनसे ही ना यूके ट्रिपल एस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 4 2 6 1 7, ठीक है। 70 नंबर तो इनसे ही बन जा रहे हैं। अब जीएस में कुछ भी नहीं आएगा तो, ठीक है, 30 में से यार मतलब 10 15 तो होने की संभावना रहती है ना, जो भी है जितना भी आएगा प्लस ही है ना। अब इसमें से भी हमारा सभी आएगा नहीं कहना होगा, इस थोड़ा इसमें से कम हो जाएंगे, थोड़ा इसमें से कम हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन कम होने के, नंबर कम आने की संभावना कम रहती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर ज़्यादा ला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो सिर्फ यूके ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं। जो यूके पीएससी की भी तैयार कर रहे हैं उनको तो जीएस भी देखना ही है, क्योंकि फाइनली फिर मेंस के पेपर के लिए तो जीएस पढ़ना ही पड़ता है यार, डीप पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए पहले से लेके चलें, ठीक है। जो यूके ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं, हाँ यार पहले किसी भी हालत में एक एग्ज़ाम लेना है तो इसमें ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ चलूँगा, ठीक है। बीच में यार थोड़ा वो इधर उधर चले गया था ना, थोड़ा बिजी व्यस्तता आ गई थी बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा स्कोप ही नहीं बन पाया कि यार करूं, क्योंकि मैं मेरे पास कोई वो नहीं था, तो इसलिए मैं चीज़ें बना नहीं पाया आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अब कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो।